क्या इंडिया में अनटचेबिलिटी अलाउड है आज भी? देखो, संविधान में इसके लिए काफ़ी प्रोविज़न्स है, लेकिन इसके हिस्ट्री क्या है और ये क्यों बेसिकली प्रोविज़न लेके आना पड़ा, और अनटचेबिलिटी का सिमिलर सा मीनिंग क्या होता है। देखो, एक सिंपल सी चीज़ जिसको तुम छू ना सको, जिससे तुम बात ना कर सको, वो चीज़, ये गूगल के अनुसार एक मीनिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी बेसिकली क्या था, इसका इतिहास, और क्यों ये आर्टिकल लेके आया गया। तो जनरली आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग जो बेसिकली ये जनरली क्या था, जो अम्बेडकर जी थे वो लेके आए थे, क्योंकि वो एक महार जाति से बिलोंग करते थे और उस टाइम पे क्या, उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ था। इवन वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, और उन्हें एक बेसिकली उनको इजाज़त नहीं थी कि वो पानी के नल को हाथ लगाएं, जिससे क्या है, आपका जो वहाँ पियून होता था वो उन्हें पानी पिलाता था। लेकिन जो आर्टिकल है ये अबोलिशन करता है अनटचेबिलिटी का, आर्टिकल 17। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, अनटचेबल ऑफेंस एक्ट है आपका 1955 और अनटचेबल ऑफेंस एक्ट 1976 बेसिकली पैनल प्रोविज़न बनाता है इस चीज़ के लिए, जो ज़्यादा स्ट्रिक्नेंट है। अब देखो, पनिशेबल ऑफेंस है ये, और जो लोग हैं वो रिफ्रेन हैं बेसिकली ये प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1995 है बेसिकली 1955 सॉरी, वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। तो जनरली ये चीज़ें आई कैसे थी, तो देखो, जो अम्बेडकर थे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि लीगली एबॉलिश किया जाएगा अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को, और जो अनटचेबल्स हैं और वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, लोगों को बेसिकली ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इस केसेस में, वो जो हमें दिए गए हैं। तो बेसिकली एक पर्सन है, कन्विक्टेड किया जाता है ऑफेंस बेसिकली अनटचेबिलिटी का, तो डिस्क्वालीफाई होगा इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अगर बेसिकली किसी को इस जुर्म में अंदर डाला गया है या उस पर चार्जेस हैं कि उसने अनटचेबल प्रैक्टिस की है, तो उसको पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए, स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शंस के लिए वो लड़ नहीं सकता। और जो ऑफेंस हैं जो कमिटेड किए गए ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी वो पनिशेबल है आइदर बाय इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की सज़ा, या बेसिकली फ़ाइन होगा आपको 500 रुपये तक का, या दोनों। अब बेसिकली तुम चीज़ें कर कैसे सकते हो, देखो, जो अनटचेबिलिटी है वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, लेकिन जनरली ये चीज़ें बोली जाती हैं। अगर एक टर्म है बेसिकली कोई डिफाइन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई एक्ट नहीं है पार्लियामेंट में, तो हम रिलाई करते हैं इंटरप्रिटेशंस पे जो कोर्ट्स के द्वारा दी जाती है। और जो लैंडमार्क जजमेंट थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बेसिकली जनरली ये चीज़ें दी गई हैं। तो जो मैसूर हाई कोर्ट है वो हेल्ड करता है कि अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है जो बेसिकली डेवलप करती है हिस्टोरिकली इन द कंट्री, और अनटचेबल जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं आपको इम्पोज करते हैं सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन पे, जो आपके रीज़न ऑफ देयर बर्थ इन द सर्टेन कास्ट उसके हिसाब से आती हैं। जनरली अनटचेबिलिटी कोई कवर नहीं करती सोशल बायकाट को कुछ इंडिविजुअल्स के, और बेसिकली जो एक्सक्लूजन है आपका रिलीजियस सर्विसेज का, वो चीज़ यहाँ पे आती है। ये किसी भी बंदे को प्रिवेंट करती है एंटर करने के लिए किसी भी प्लेस पे जो पब्लिक वर्शिप का प्लेस है, या बेसिकली ऑन द ग्राउंड ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट, ये चीज़ बोल के उसको हटाया जाता है। तो एक्ट है ये एक ऑफेंस है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1995। अब जो जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी है, ट्रेडिशंस है, रिलीजियंस है, फिलोसफोलॉजी है और अदर ग्राउंड्स हैं, उस चीज़ों पे वो चीज़ अलाउ है। जैसे रिफ्यूज़ करना है एडमिट करने के लिए किसी पर्सन को शेड्यूल कास्ट को होटल, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो वो चीज़ पूरी तरह नकारात्मक है, वो बेसिकली आप नहीं कर सकते, उसके अंडर ऑफेंस हो सकता है। और जो इंसल्ट करना किसी भी बंदे को किस चीज़ से रिलेटेड, अगर वो शेड्यूल कास्ट से है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, वो भी एक चीज़ है जो बेसिकली इसी एक्ट में आ गई है। अगर रिफ्यूज़ करना किसी बंदे को सर्विस देने के लिए, जैसे कोई बंदा है बाल कटवाने गया है और जो बंदा है उसने उसको मना कर दिया क्योंकि वो अनटचेबल है, मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा, भाग जाए यहाँ से, तो उस केस में क्या है, वो चीज़ बेसिकली उस पर एप्लीकेबल होगी और उसको सज़ा भी हो सकती है उस चीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे इसी चीज़ को रिफ्रेन करता है कि आप एक तरफ से भेदभाव ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को ख़त्म करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम ये चीज़ देखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बेकार विषय बन सकता है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है काफ़ी टाइम से चली आ रही है और सरकार क्या करना चाहती थी, प्रैक्टिस को ख़त्म करना चाहती थी। अगर इसी प्रैक्टिस ये चलती रही तो सरकार के लिए एक सिरदर्द बन जाता है कि इस चीज़ को बेसिकली ख़त्म कैसे किया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारे लिए अगर ये समस्या का कारण बन रही है तो तुम कैसे इसको टैकल करोगे, वो एक समस्या का इशू बन जाता है। अब जनरली चीज़ें ये आती है कि हमने तो प्रैक्टिस होते देखी हैं चीज़ें और ये जनरली होती भी हैं, तो उस केस में तुम क्या रेजोल्यूशन लेके आ सकते हो। तो जनरली देखो चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस होती हैं और जहाँ पे लॉस सब
लॉज और रेगुलेशन सही से नहीं पहुंच पाते। वहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें आज भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंट्री ये चीज़ें कर रही है। एक्सेप्शन हर जगह होती है, और तुम उस चीज़ को बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकते एक मास पॉपुलेशन से। तुम ये कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट अ रीज़न, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही की जाती हैं और वो सालों से चल रहे आ रहे ट्रेडिशंस को तुम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जनरली तुम अपने लेवल पे, अपार्ट फ्रॉम दैट एक मास लेवल पे तुमने एक चीज़ें ख़त्म कर दी, तो वो एक सरकार की जीत मानी जाती है। और सरकार भी ऐसे ही काम करती है ताकि वो चीज़ें अपनी मासेस तक पहुँचा सके और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सके, ताकि एक बेटर एग्जाम्पल सेट किया जा सके आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो यही चीज़ें हैं जो हम बेसिकली इस पर डाल सकते हैं। तो यूपीएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर तुम्हें अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।